हेलो एलाइस प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एयरफोर्स स्कूल हिंडन में आई हुई लाइब्रेरी वैकेंसी के बारे में। एयरफोर्स स्कूल ने अपनी स्कूल की वेबसाइट airforceschoolhindan.co पे इस वैकेंसीज की डिटेल पोस्ट की हुई है, वहीं से मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हमारा जो कंसर्न है वो है जूनियर लाइब्रेरी वैकेंसी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1 और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, अगर आपको ज्वाइनिंग होता है तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा या 2 ईयर का, या फिर इसको आगे कितने टाइम तक बढ़ाया जाएगा, उसके बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेंगी इस वैकेंसी को फिल करते समय। हमें समझना होगा कि ये जो स्कूल है वो इंडियन एयरफोर्स स्कूल है, यानी एयरफोर्स का स्कूल है। एयरफोर्स के बहुत सारे बेसिस हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें से एक बेस है हिंडन में। हिंडन यानी गाजियाबाद में सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, जिसका एड्रेस है एयरफोर्स स्कूल हिंडन। एयरफोर्स स्टेशन ये हिंडन में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पिन है 201004। तो ऐसे स्टूडेंट जो गाजियाबाद के आसपास हैं या ये स्कूल की उनकी रीच में है, ये स्कूल उनके रीच में है, तो आप इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल्स के बारे में बताते हैं। तो जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक वैकेंसी है यानी एक पोस्ट है। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है यानी टेम्परेरी पोस्ट है, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार ज्वाइनिंग ले ली तो आप जब तक रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचते तब तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस जॉब है। सैलरी के बारे में इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो ऑब्वियसली बात है एयरफोर्स स्कूल हिंडन में, यानी जो गाजियाबाद में वहां पे होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीएलआईएस हैं या एमएलआईएस हैं, मतलब इसका मतलब बीएलआईएस का मतलब है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएलआईएस या फिर एमएलआईएस अगर उनके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में इस नोटिफिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एज लिमिट जो आपकी होगी वो 21 से 35 ईयर्स तक की हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेट थ्रू द व्हाट्सएप मैसेज, टेलीफोनिक और ईमेल। देखिए ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो उनके पास कोई कॉल, मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू उनको टेस्ट और इंटरव्यू की डिटेल्स नहीं दी जाएगी। यानी जिस दिन का टेस्ट होगा या फिर उनका जिस दिन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन बच्चों को नहीं मिलेगी, उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। इसका मतलब अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप शॉर्टलिस्टेड हों, और जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू की डिटेल्स बताई जाएंगी और उनको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके एजुकेशनल डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स होंगी, उन सब के साथ आपको इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए उस प्रीमाइसेस में एयरफोर्स स्कूल हिंडन में आपको पहुंचना होगा। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? अपना रिज्यूम मेल कर सकते हैं, ये आपकी मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, या फिर अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज रिज्यूम, इन सब चीज़ों को लेकर आप चाहे तो इस एड्रेस पे सीधा जाके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ से भी रह रहे हो वहाँ पे आप इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस आपका दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इस एड्रेस पे आप इसको भेज सकते हैं, या तो फिर अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? लास्ट डेट है जो सबमिशन की वो है 24 जनवरी 2026। ये बात ध्यान रखना, 24 जनवरी 2026 से पहले आपका मेल इस वेबसाइट, इस ईमेल पे या फिर इस जगह पे एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। इंटरव्यू की जो डेट होगी, टेस्ट की डेट होगी, वो आपको इन्फॉर्म की जाएगी फोन और मैसेज के द्वारा।